बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है और इस दफ़ा 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर परेड, मुश्तरका परेड, वो भी बहुत अहम तरीन होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि इस परेड पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होंगी। बहुत से ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो पहली दफ़ा आ रहे हैं, बड़ी तादाद में ममालिक के वज़राए ख़ारिजा आ रहे हैं इसमें। और आपको पता है कि लेटेस्ट तैयारा जो अब पाकिस्तान ने चीन से लिया है वो भी इसमें अपने करतब दिखाएगा। अब एक और बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वली अहद, सबसे ताकतवर सऊदी अरब की शख्सियत, वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। 23 मार्च को जो सबसे अहम शख्सियत बैनुल-अक़वामी सतह की पाकिस्तान की परेड में, यौम पाकिस्तान की परेड में शिरकत करेंगे बतौर मेहमान खुसूसी, वो मोहम्मद बिन सलमान होंगे। अब इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये अब बहुत अहम हो गया है कि जी मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद पाकिस्तान से इतने करीबी ताल्लुकात क्यों चाह रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि यानी ये नहीं हम कहते कि कुछ महीने, लेकिन अभी शायद 1.5-2 साल ही गुजरा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे ताल्लुकात और उसके बाद से बड़ी तेज़ी से बेहतर होते चले जा रहे हैं और ऐसे के माजी में नहीं थे। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि एक वक्त वो था कि जी डॉलर्स पाकिस्तान में जो रखवाए गए थे जब ये मौजूदा हुकूमत आई, तो उसके बाद वो रखवाए थे पाकिस्तान के ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर को मदद देने के लिए, तो वो वापस लिए गए फौरी तौर पर। और पाकिस्तान ने ये भी किया कि वो भी वापस किए, सऊदी अरब को वापस करने के लिए चीन से लिए $1 अरब। लेकिन हाल ही में दिसंबर में फिर $3 अरब ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर के लिए सऊदी अरब की तरफ से जमा करवा दिए गए। मौखर अदायगी पर तेल भी दोबारा शुरू हो गया। अभी सबसे ताज़ा खबर जो हमने देखी वो यूएई में जो ड्रोन हमले हुए हैं वो बड़े खतरनाक, और उसका जवाब भी दिया गया है। एक जेल पर बमबारी की गई जिसमें तकरीबन 100 लोग मारे गए हैं। यमन में बमबारी हुई, तो जो इत्तेहादी फौज है जिसकी सरबराही सऊदी अरब कर रहा है वो भरपूर इसका जवाब भी दे रही है। सऊदी अरब का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही यमन का कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अभी आप देखें कि ईरान के साथ दोबारा वही बात जो पाकिस्तान कहता रहा, पाकिस्तान कोशिशें भी करता रहा कि जी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में तलखियाँ कुछ कम हो सके, वो भी पेशरफ्त नज़र आ रही है और दोनों मालिक सिफारत खाने खोलने की बात कर रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कई मुआहदे हो चुके हैं जो कि मोहम्मद बिन सलमान के आने से जिनको ना सिर्फ तक़वियत मिलेगी बल्कि वो अमल दरामद की तरफ बढ़ेंगे, तेज़ी से अमल दरामद की तरफ बढ़ेंगे। 22 मार्च के हवाले से भी बताया जा रहा है कि OIC के वज़राए ख़ारिजा का इजलास भी है। अभी हाल ही में जो वज़राए ख़ारिजा का इजलास हुआ पाकिस्तान की तारीख में कुछ 40-41 साल के बाद ऐसा देखा गया कि OIC ममालिक का वज़राए ख़ारिजा का जो अहम तरीन इजलास होता है वो पाकिस्तान में हुआ और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुआ। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि लोग तो ये कहते थे, दुश्मन ये चाहते थे कि जी पाकिस्तान तन्हा कर दे, पाकिस्तान तन्हा हो जाए, कोई यहाँ आएगा नहीं, कोई इससे ताल्लुकात नहीं रखेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास फजल और करम है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हो रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर। और सऊदी अरब के तारीखी ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ। अभी गवादर में इन्वेस्टमेंट की बात है, अरामको कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट की बात है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की। दीगर शोबों में ताउन की बात है, जिसमें चंद एक पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसकी तफसील पर भी जाएंगे क्या क्या हो सकता है। एक तो आपको पता है ग्रीन इनिशिएटिव पहले इमरान खान साहब ने शुरू किया, पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिली, और उसके बाद फिर यह कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी पूरे खलीज के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए ये कहा कि जी हम यहाँ पर अब माहौलियात के लिए काम करेंगे, और उसमें भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की बात हुई। एक बॉडी बनाई गई है सुप्रीम जुडिशल कोऑर्डिनेशन काउंसिल। ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी सरबराही मोहम्मद बिन सलमान करेंगे सऊदी अरब की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब। इसने सकाफत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, सियाहत, माहौलियात, इसके अलावा तवानाई, हर तरह के शोबों में ताउन के लिए ये बनाई गई है। उसको देखा जाएगा कि दोनों ममालिक में ताउन को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। एक और जो मुआहिदा बड़ा ज़बरदस्त हुआ पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान अफरादी क़ुव्वत के हवाले से, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से, अब ये हाल ही में हुआ है। इसमें बड़ी बात यह है कि एक तो ये कि पाकिस्तानियों को एक प्रॉपर हुनर सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिस तरह से होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ से लोग तो जाते हैं लेकिन वो ट्रेंड नहीं होते। एक तो उनको उस तरह से फिर तनख्वाह नहीं मिलती, मरात नहीं मिलती, इंटरनेशनल वर्क फोर्स जिसको कहा जाता है उसमें उनका वो मकाम नहीं होता। ये मुआहिदा बहुत ज़्यादा अहम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आप जानते हैं कि ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर की कमी की वजह से सबसे ज़्यादा जो हमें कुशन मिलता है वो रेमिटेंसेस जो आती हैं, तरसीलात ज़र जो बाहर से पाकिस्तानी भेजते हैं, उनमें सबसे बड़ा हमेशा से किरदार हमें सऊदी अरब का नजर आता है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पर रह रहे हैं।
20 लाख से ज़्यादा तादाद की बताई जाती है। आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और मज़ीद लोगों को बाहर भेजने के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं और ये आसानियाँ हो जाएंगी इन मुआहदों के बाद। ये सब मोहम्मद बिन सलमान के आने से ये चीज़ें जुड़ती हैं और उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी मिलेगी। जब ज़ाहिर है कि नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुकात सऊदी अरब पाकिस्तान से चाह रहा है और गुर्बतें दोबारा बढ़ रही हैं, तो ये चीज़ें भी ज़ाहिर है कि फिर जब मुलाकात होगी तो इन पर तो देखा जाता है कि क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं हुई। तो तकरीबन 2030 का विजन जो मोहम्मद बिन सलमान का है उसके लिए उनको, वो आप जानते हैं कि तेल की इकॉनमी से निकलकर हमने दीगर तरफ जाना है, ये मोहम्मद बिन सलमान का बेसिकली विजन है और उसके लिए वो नए शहर आबाद कर रहे हैं, न्यू अमन मिसेक है। तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए, लोग चाहिए, तकरीबन 1 करोड़ यानी वर्क फोर्स दरकार है उसके लिए अगले तकरीबन 10-15 साल में। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानियों का होगा। इसका मुआहिदा भी हो गया है सऊदी अरब के साथ। तो ये वो चंद मुआहिदे हैं जो बहुत ही अहमियत रखते हैं। फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको पता है, उसमें भी दोनों ममालिक कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से सबसे अहम तरीन मुल्क यकीनन पाकिस्तान ही है। ये सब वो चीज़ें हैं कि जो बहुत अहम हैं। हाँ, सऊदी अरब के लिए अब एक और अहमियत पाकिस्तान की ये भी है कि अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात अब माजी जैसे नहीं रहे और दिन ब दिन उनमें आप देख रहे हैं कि वो उतार चढ़ाव किसी कैफियत है। हत्ता कि जब जो बाइडेन आए तब तो बहुत ही हालात ख़राब हो गए थे। अब जाकर यह है कि जी जो बाइडेन ने कहा है अमेरिकी सदर ने कि जी हम दोबारा पाबंदी लगा सकते हैं हूसी बागियों पर, वरना तो पाबंदी हटा ली गई थी उन पर से। तो ये अब देख रहा है सऊदी अरब भी के उभरती हुई आगे ताकत है चीन पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुका है सऊदी अरब में और भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और चीन का सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी साथी वो पाकिस्तान है। हत्ता कि आपको पता है कि चीन के अमेरिका से जब ताल्लुकात बनाए गए सफारती ताल्लुकात तो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था। तो अब फिर आप देखें कि अगर सऊदी अरब हम ये ना कहें कि जी वो अमेरिकी कैंप से निकल रहा है, लेकिन उसने भी पाकिस्तान की तरह जो पॉलिसी अपनानी है फ्यूचर में, उसको नज़र आ रहा है कि भाई वो सबके साथ ताल्लुकात की है, तो इसलिए उसके लिए पाकिस्तान की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अपना मफाद देख रहा है, सऊदी अरब अपना मफाद देख रहा है, तो ये कन्वर्जेंस नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ये बहुत अहम है कि किसी तरह से चाहे ईरान को साथ मिलाना पड़े, चाहे दोनों ममालिक को एक टेबल पर मेज़ पर बिठाकर ये यमन का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि इस वक्त नंबर 1 मसला मोहम्मद बिन सलमान के लिए यमन का है। वो हल होगा तो वो फिर किसी तरह से इन्वेस्टमेंट की तरफ, और सऊदी अरब भी ज़ाहिर है कि माशी तौर पर मुश्किलात में है, वो उससे निकल सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे, और ये जब इनका दौरा होता है इसमें भी आप देखेंगे मजीद बड़े ऐलानात होंगे और पेशरफ्त होगी। पहले ही आप देख रहे हैं सीपैक अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, प्लांट्स लग रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है। आप मोबाइल की बहुत बड़ी मिसाल दी जा रही है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान 90% मोबाइल खुद बना रहा होगा, एक्सपोर्ट में और ज़्यादा बेहतरी होगी। तो सऊदी अरब भी देख रहा है कि वो कहाँ कहाँ कर सकता है, सियाहत में, माइनिंग में, दीगर शुबों में। सऊदी अरब भी ज़ाहिर है कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है कि तेल से निकल के हम दीगर जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करें। तो लिहाजा ये बहुत ही अहम दौरा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।